आज हम पढ़ेंगे विषैले एवं विषैले सर्पों में अंतर, डिस्टिंक्शन। बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। अधिकतर जो इंडियन स्नैक्स हैं नॉन पॉइजनस हैं। इंडियन स्नैक्स नॉन पॉइजनस और हार्मलेस, हानि रहित फीचर्स हैं। थ्री 30 इंडियन स्पीसीज में से इंडिया में 330 स्पीसीज पाई जाती हैं स्नेक्स की, जिनमें से 69 पॉइजनस स्पीसीज हैं। पॉइजनस स्नेक्स की स्पीसीज हैं जिसमें से 29 स्पीसीज सी स्नैक्स की हैं, जो समुद्रों में पाए जाते हैं। पॉइजनस स्नैक्स उनकी हैं, और 40 स्पीसीज जो लैंड पर पाए जाते हैं पॉइजनस स्नैक्स उनकी हैं। जो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया था, इनमें एक पॉइजन एपरेटस पाया जाता है, जिसमें पॉइजन ग्लैंड्स, पॉइजन डक्ट्स और फैंग्स पाए जाते हैं। पॉइजन एपरेटस के साथ में इनमें फैंग्स भी पाए जाते हैं, विषदंत पाए जाते हैं। जो कि जो नॉन पॉइजनस स्नैक्स पाए जाते हैं, स्नैक्स होते हैं, उनमें फैंग्स नहीं पाए जाते हैं। तो जब ये विषैले सर्प काटते हैं तो विक्टिम की जो स्किन है, विक्टिम की स्किन पर दो बड़े जख्म, घाव बनते हैं। जो फैंग्स हैं जब बॉडी में गड़ते हैं तो दो बड़े निशान छोड़ देते हैं, टू लार्ज सर्कुलर पंक्चर्स स्किन पर दिखाई देते हैं, जो कि फैंग्स के द्वारा विक्टिम की स्किन पर बनते हैं। परंतु जो नॉन पॉइजनस स्नेक हैं, इनमें नॉन पॉइजनस स्नेक के द्वारा, क्योंकि इनमें फैंग्स नहीं पाए जाते हैं, तो स्किन पर केवल हल्के काटने के निशान दिखाई देते हैं। स्मॉल प्रिक्स दिखाई देते हैं। कुछ जो पॉइजनस स्नैक्स हैं इंडियन के कॉमन, उनके नाम हैं कोबरास, क्रेट्स, पिट वाइपर्स एंड समुद्री सर्प, सी स्नेक्स। नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नेक्स को में अंतर करना बहुत आसान है। आसानी से इनको हम पहचान सकते हैं।
विभिन्नताएं बता सकते हैं। जो इनकी टेल होती है उसकी शेप के आधार पर, आकृति के आधार पर, और जो इस पर स्केल्स पाए जाते हैं बॉडी पर, उनका साइज़ एंड अरेंजमेंट के आधार पर, किस प्रकार से व्यवस्थित हैं वो बॉडी पर, किस प्रकार से लगे हुए हैं, उनका जो अरेंजमेंट है और जो आकार है स्केल्स का, उसके आधार पे हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और दूसरा और है शील्ड्स भी पाई जाती हैं इनकी बॉडी पर, तो शील्ड्स के आधार पर भी, शील्ड्स का साइज़ कैसा है और कहाँ पाई जाती हैं, इसके आधार पर भी हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स को विभेदित कर सकते हैं। एक सिंपल और वर्केबल की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स टेबल 1 में आपको अभी बताते हैं कि किस प्रकार से टेबल 1 के द्वारा की दी गई है, इसमें कि किस प्रकार से हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर टेबल 1 दिखाई गई है जिसमें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस इंडिया की जो स्नैक्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए की दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉलम 1 है जिसमें स्ट्रक्चर है, संरचना, दूसरे कॉलम में लक्षण, कैरेक्टर्स, और तीसरे में प्रकृति, नेचर, और फोर्थ कॉलम में है स्नैक्स, सर्व। तो सबसे पहला है संरचना, जिसके आधार पर हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेल, पूंछ के आधार पर, तो इसमें जिनमें टेल लैटरली कंप्रेस्ड और लाइक होती है, पार्श्व भागों से चपटी होती है और पतवार के समान होती है, तो ऐसे सर्प पॉइजनस नेचर के होते हैं, विषैले होते हैं, और इनमें सी स्नैक्स, हाइड्रोफिश, एनहाइड्रीना रखे गए हैं। और दूसरी है, अगर टेल सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है और टैपरिंग होती है, तो इनमें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों ही प्रकार के सर्प हो सकते हैं। तो इसका फिर से आगे फर्दर एग्जामिनेशन करना चाहिए। और इनमें लैंड स्नैक्स को रखा गया है, इसमें लैंड स्नैक्स आते हैं। दूसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर के आधार पर बेली स्नैक्स और वेंट्रल्स, बेली के जो ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं उसके आधार पर, और दूसरा वेंट्रल भाग में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्केल शेल्स पाई जाती हैं उनके आधार पर। तो इसमें पहला है ए, बेली स्केल्स स्मॉल होते हैं और डोर्सल पर जो पाए जाते हैं उनसे कंटिन्यूस रहते हैं, तो नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं। और अगर जो वेंट्रल्स हैं, वेंट्रल भाग में जो पाए जाते हैं शेल्स, वो इतनी ब्रॉड नहीं होती कि पूरी बेली को वेंट्रल भाग से अधर सतह से कवर कर सके। अगर इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है तो ऐसे स्नैक्स नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं और इनमें पाइथन्स आते हैं। सी में अगर वेंट्रल्स ब्रॉड होते हैं, जो वेंट्रल भाग में शील्ड पाए जाते हैं या स्केल्स पाए जाते हैं, वो इतने ब्रॉड होते हैं कि पूरी बेली को कवर कर लेते हैं। तो इनमें ये पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों प्रकार के हो सकते हैं और इनको फिर से आगे फर्दर इनका एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए, फिर से आगे परीक्षण किया जाना चाहिए। तीसरे प्रकार के हैं स्ट्रक्चर, अगर ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जैसे हेड पर स्केल्स और लॉरियल पिट का पाया जाना और सब कॉर्डल्स पार्ट में शील्ड या स्केल्स का पाया जाना, तो इसमें ए भाग में सबसे पहले जो हेड स्केल्स होते हैं अगर स्मॉल हैं, छोटे हैं और हेड ट्रायंगुलर है और इनमें कोई लॉरियल पिट नहीं पाया जाता है, तो ऐसे स्नैक्स पॉइजनस स्नैक्स होते हैं। इनमें पिटलेस वाइपर्स आते हैं, रखे गए हैं। और इसके अंदर भी अगर सब कॉर्डल्स डबल हैं तो वाइपर रसेली इनका एग्जाम्पल है, और अगर सब कॉर्डल सिंगल है तो एक्किस कैरिनेटा, ये पॉइजनस प्रकार के स्नैक होते हैं और इनमें एक्किस कैरिनेटा रखे गए हैं। और है बी, इसमें
हेड स्केल्स, अगर हेड पर जो स्केल पाए जाते हैं स्मॉल है, और एक लॉरियल पिट भी पाया जाता है नॉस्ट्रल और आइस के बीच में, आई और नॉस्ट्रल के बीच में अगर एक लॉरियल पिट भी पाया जाता है तो ये पॉइजनस स्नेक होते हैं, और इनमें पिट वाइपर्स लेकेसिस रखे गए हैं। और अगर हेड पर लार्ज शील्ड पाई जाती हैं और लॉरियल पिट नहीं पाया जाए तो इसका फर्दर एग्जामिनेशन होना चाहिए कि पॉइजनस स्नेक है या नॉन पॉइजनस। फोर्थ स्ट्रक्चर है वर्टिब्रल्स, फोर्थ इंफ्रालेबियल, थर्ड सुप्रालेबियल। अगर इस प्रकार स्ट्रक्चर पाया जाता है तो इनमें ए में वर्टिब्रल्स इनलार्ज्ड हेक्सागोनल, फोर्थ इंफ्रालेबियल लार्जेस्ट। अगर जो चौथा इंफ्रालेबियल है वो लार्जेस्ट पाया जाता है और हेक्सागोनल होता है तो पॉइजनस स्नेक होता है, और इनमें क्रेट और बुंगारस रखे गए हैं। वर्टिब्रल्स लार्ज हैं, हेक्सागोनल शेप के हैं, और फोर्थ इंफ्रालेबियल लार्जेस्ट होता है तो पॉइजनस स्नेक्स हैं, और क्रेट और बुंगारस इसमें रखे गए हैं। और फोर्थ का बी पार्ट है जिसमें वर्टिब्रल्स लार्ज नहीं होते हैं, और थर्ड सुप्रालेबियल आइज और नॉस्ट्रिल को टच करता हुआ पाया जाता है, तो ये पॉइजनस स्नेक्स हो सकते हैं। और इनमें भी अब इसको दो पार्ट में बांटा गया है। अगर नेक के ऊपर, नेक के साथ में हुड पाया जाता है और स्पेक्टिकल मार्क पाया जाता है तो इसमें कोबरा और नाजा सम्मिलित किए गए हैं। अगर हुड नहीं पाया जाता है और बेली पर कोरल स्पॉट्स पाए जाते हैं तो कोरल स्नेक्स और कैलोफिश इसमें रखे गए हैं। अगर इस प्रकार के लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं। इस फिगर में पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के आइडेंटिफिकेशन के डायग्राम्स दिए गए हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले यहाँ पर पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स में टेल के आधार पर जो विषैले सर्प हैं पॉइजनस सी स्नेक्स हैं, समुद्री सांप हैं, इनमें जो टेल होती है ये लेटरली कंप्रेस्ड होती है, फ्लैट टेल होती है और पार्श्वों से चपटी होती है। और इनमें जो ये लैंड स्नेक्स हैं इनमें सिलेंड्रिकल बेलनाकार टेल पाई जाती है। अब ये आगे ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, तो इनको आगे फिर से डिवाइड किया गया है 3 भागों में। तो पहले भाग में नॉन पॉइजनस स्नेक हैं, विषैले सर्प हैं जिनमें जो बेली होती है इनकी वेंट्रल सरफेस पर, तो इनके जो होते हैं स्केल्स छोटे आकार के यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं, यूनिफॉर्म स्मॉल बेली स्केल्स पाए जाते हैं, और जो कि जो डोर्सल सरफेस पे स्केल्स पाए जाते हैं उनसे कंटिन्यूअस रहते हैं। और इनमें ये नॉन पॉइजनस स्नेक हैं। अब दूसरे टाइप के हैं नॉन पॉइजनस जिन पे जो वेंट्रल्स पर ये शील्ड पाई जाती हैं, स्मॉल होती हैं, पूरी तरह से बेली को कवर करके नहीं रखते। देखो इस साइड पर स्केल्स पाए जाते हैं, बीच बीच में ये बेलीज पर शील्ड्स पाई जाती हैं, और ये नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं। तो इनमें नॉन पॉइजनस स्नेक्स रखे गए हैं। अब ये जो तीसरा है लैंड स्नेक्स का जो तीसरा पार्ट है जिनमें जो बेली होती है वेंट्रल सरफेस पर, यहाँ पर वेंट्रल शील्ड बड़ी बड़ी पाई जाती हैं और पूरी तरह से बेली को कवर कर लेती हैं। तो ये दोनों प्रकार की हो सकते हैं, नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नेक्स। अब आगे फिर इनमें देखते हैं कि इनमें से पॉइजनस कौन से होंगे और नॉन पॉइजनस कौन से होंगे। तो जो इनका हेड है उसकी शेप किस प्रकार की और उस पर स्केल्स किस प्रकार के पाए जाते हैं और कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उनके आधार पर हम देखते हैं कि इनमें कौन से पॉइजनस हैं और कौन से नॉन पॉइजनस। तो देखो ये ट्रायंगुलर हेड होता है और इन पर छोटी छोटी शिफेलिक स्केल्स पाए जाते हैं। बॉडी पर छोटे स्केल्स, हेड पर छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, और नॉस्ट्रिल और आई के बीच में लॉरियल पिट नहीं पाया जाता है। तो ये पिटलेस वाइपर होते हैं और ये विषैले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। और दूसरे प्रकार के हैं इनमें आई और नॉस्ट्रिल के बीच में
लॉरियल पिट पाया जाता है। ये देखो यहाँ पर ये लॉरियल पिट है, लॉरियल पिट पाया जाता है और हेड पर स्केल्स पाए जाते हैं। तो ये पिट वाइपर होता है इसका एग्जाम्पल, और ये पॉइजनस स्नेक होते हैं। और तीसरे प्रकार के हैं इसमें हेड में, यहाँ पर जो हेड रीजन है लार्ज सिफेलिक शील्ड्स पाई जाती हैं और आई और नोस्ट्रिल के बीच में लॉरियल पिट नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं इनमें, नॉन पॉइजनस और पॉइजनस। फिर इसका आगे फर्दर एग्जामिनेशन करते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं कि जो इनका थर्ड सुप्रालेबियल, जो इनका ऊपर वाला हेड पर यहाँ पर शीर्ष भाग में जो थर्ड सुप्रालेबियल है वहाँ पर शील्ड पाई जाती है। ये देखो यहाँ पर थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड पाई जाती है, इसलिए इसको इनमें पॉइजनस स्नेक का ये लक्षण है कि इनमें थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड पाई जाती है और कोबरा को इसमें रखा गया है। और इसमें है अगर जैसे ये फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल लार्जेस्ट पाया जाता है हेड को अगर वेंट्रल व्यू में देखेंगे, और इसमें जो वर्टिब्रल स्केल्स हैं हेक्सागोनल मिड डोर्सल वर्टिब्रल स्केल्स पाए जाते हैं डोर्सल व्यू में। तो ये पॉइजनस है और इसमें क्रेट को रखा गया है।